Hello everyone, welcome in Javan Atraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th mathematics हिंदी मीडियम डॉक्टर मनोहर। तो आज हम आप लोगों के लिए डॉक्टर मनोहर मैथमेटिक्स क्लास 10th हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 3A है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको करा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अगेन रिपीट, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले समीकरण 1 है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, दोनों को पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2 और ऊपर वालों को मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से एक से क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम किसी एक x या y में से किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4 और 2y प्लस की है तो ये हो जाएगी माइनस की। तो अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं। y की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप इजी पड़ती है, यहाँ पे क्या 4 है, ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे एक बार आप रख लो y इक्वल टू 0 रख लो और एक बार y इक्वल टू 2 रख लो। इस समीकरण नंबर में दो वैल्यू रख लो, y की 0 2 और एक रख लो 0 2 रख सकते हो, 0 1 2, तीन वैल्यू इसमें रख के देख सकते हो। तो यहाँ पे रखो x, एक बार रखो y इक्वल टू 0, एक बार रखोगे y बराबर 0 यहाँ पे, तो x बराबर माइनस 4 माइनस के 2y है, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, तो आ गया 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इसका जो पॉइंट होगा, बिंदु जो होगा वो हो जाएगा 4 कामा 0। जो x का मान होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में। अब एक बार आप रखोगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखोगे इसी में, तो यहाँ पे रखोगे सॉरी y इक्वल टू 1 रखोगे, यहाँ पे y इक्वल टू एक बार 1 रखोगे तो 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 बन जा 2, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बचा। तो इसका जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2 कामा 1, 2 कामा 1। अब एक बार पुट करोगे y इक्वल टू 2, x माइनस 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 2 2 जा 4, तो हो जाएगा कितना 0। तो इसका जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0 कामा 2, 0 कामा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से अब आप समीकरण नंबर 2 से करोगे, समीकरण नंबर 2 से इसे आप अगर चाहो तो एक टेबल में भी राइट कर सकते हो। अब देखो समीकरण नंबर 2, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ लिखोगे 2x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू देखो 12 है मतलब 12 है, माइनस का इधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, 4y प्लस का जो हो जाएगा माइनस का। अब x बराबर हो जाएगा
12 माइनस 4y और बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पे जी 2। इन दोनों में देखो ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 छंग 12 और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4। अपान में कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस का 2y। अब यहाँ पे 1/1 वैल्यू रखो, y इक्वल टू एक बार 0 रख लो, एक बार रख लो यहाँ पे 3, एक बार 2 और एक बार 3 रख लो, एक बार 1 रख लो, 0 1 3। आपकी जो जैसी मर्जी हो वो आप वैल्यू इसमें रख सकते हो। तो यहाँ पे रखो 1/1, एक बार रखो आप y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा x माइनस x इक्वल टू 6 माइनस 2y है, तो यहाँ रखो 6 माइनस 2 इंटू 0, तो हो जाएगा 6 माइनस 2, सॉरी यहाँ हो जाएगा 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो पॉइंट हो जाएगा आपका 6,0। अब एक बार रखोगे y इक्वल टू 1 इसी में, तो 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 बन जा 2, तो आएगा 4, एक बार आ गया 4, एक बार आया 6, तो पॉइंट हो जाएगा 4 इंटू 4,1। अब एक बार रख लो y इक्वल टू 3, तो x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो पॉइंट आ जाएगा 0,3। तो इस तरह से जे आ गया पॉइंट। अब आपको क्या बनाना है इसका ग्राफ, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम ग्राफ बनाते हैं, देखो इसका देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कितना है 4, 0, 2, 1, 0, 2। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कौन कौन से हैं 6, 0, 4, 1 और 0, 3। तो इस तरह से अब हम बनाएंगे ग्राफ, अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे और फिर खींचेंगे ऐसे, जो हो गया x अक्ष, ठीक, जो हो गया x डैश, और जो हो गया y, और जो हो गया y डैश। यह लिखो आप 0, ओ पॉइंट है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, इधर ऐसे ही इधर चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -7, ऐसी -1 -2 -3 -4 -5 -7 हो गया 6 7। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, पहला क्या है 4,0, तो 4x पे 4 चलो और y पे कुछ भी नहीं चलना, तो जे हो गया 1 पॉइंट। फिर है 2,1, तो 2,1 जे हो गया। फिर क्या है 0,2, 0,2, तो जे हो गया, तो जे हो गया आपका पॉइंट। पहले था 4,0, इसे a मान लो, इसे मान लो 2,1, इसे मान लो b और इसे मान लो
सी। इसके बाद अब है 6, 0, 6, 0, 0 हो गया। फिर है 4, 1, 4, 1, 0 हो गया। फिर कितना है 0, 3, ठीक है। तो जे पॉइंट निकल गया, जे हो गया। तो यहाँ पे जे है कौन सा पॉइंट है, ए बी सी डी, जे हो गया ई, जे हो गया एफ। तो डी वाला हुआ 6, 0 और ई वाला हुआ 4, 1 जे वाला, और जे वाला है 0, 3। तो इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह से ग्राफ बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसे आप जल्दी से बना लीजिएगा, बहुत जल्दी से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। तो लेट कर लो, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है 22 रुपए है, 22 रुपए। तो यहां लिखोगे पहली शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि एक पेन 5 रुपए में मिलता है तो 2 पेन कितने में मिलेंगे, तो आप बताओगे 10 पेन, 2 × 5 = 10। तो इसी तरह से एक पेंसिल मिलती है x में तो 2 मिलेगी कितने में, 2x में। तो यहाँ पे कितना पेंसिल है 5, तो हो जाएगा 5x। तो यहाँ लिखोगे 5 पेंसिल और कितना है प्लस कर लो 7 कलमों का, मतलब इन दोनों का मिला के 5 पेंसिल है 7 कलम है, इनका मूल्य कितना है, का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए है, का कुल मूल्य बराबर कितना है 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल मिलती है x में तो 5 मिलेंगी 5x में, एक कलम मिलता है y में तो 7 मिलेंगे 7y, बराबर हो जाएगा 50। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है कि 7 पेंसिल हैं, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का कुल मूल्य बराबर कितना है 46 रुपए है, कितना है 46। तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46, समीकरण नंबर 2।
अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लो बीजगणितीय हल, बीजगणितीय हल। तो हो गया कितना 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 1 और 2 ये हो गया आपका बीजगणितीय हल। अब आगे आप करोगे ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण तो यहाँ पे अब लिखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से एक क्या है 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y और बटे में हो जाएगा कितना 5। अब यहाँ पे इसे कितनी वैल्यू रखें, एक बार रख लो y इक्वल टू 5, एक बार आप रख लो 0, एक बार 5 और एक बार रख लो 10। तो यहाँ पर रखो एक बार y इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर 50, 7 गुणा 0 और अपान में कितना है 5। तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 0 और बटे 5, तो हो जाएगा 50 अपान 5। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 10, x का कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आएगा, बिंदु जो निकल के आएगा वो आएगा कितना 10,0, 10,0 आएगा। अब एक बार रख लो आप y इक्वल टू 5, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 और बटे में 5। तो हो जाएगा 50 माइनस 7 पंजे 35 और बटे में 5। तो यहाँ बचेगा 5, 13, 15 बचेगा, 5 3 15। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो पॉइंट हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 3,5। एक बार रख लो y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। तो आएगा 7 गुणा 10 बटे 5। तो 50, 10 सत्ते 70 और अपान में 5। तो हो जाएगा माइनस का 20 अपान 5। तो x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा -4,10। तो इस तरह से जो 3 पॉइंट निकल गए। अब आप करोगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से करोगे। अब समीकरण नंबर 2 से करोगे आप। इसको हम अरेंज करते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर है 46। तो 7x 46, जो 5y प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर 46 माइनस 5y और बटे में कितना आएगा 7। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, एक बार रखेंगे हम। अब इसमें एक बार रख के देखो, y इक्वल टू 19, 26, 33। तो रखो y बराबर एक बार 19 रखेंगे तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 19 और बटे में 7। तो यहाँ हो जाएगा 19 पंजे 95 अपान 7। तो हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4
माइनस का 7 सत्ते 49, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। और एक बार रखोगे y इक्वल टू 26, तो हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 26 और बटे 7, तो हो जाएगा 46 माइनस 5 का 23, 10 3 13 5 7, तो जाएगा कितना बचा 4 या बचा 12 8 84 माइनस का 7 7 बन जा 7 2 जा माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पे हमने y की जगह पे 26 रखा, 26 की इससे गुणा, 5 का छेदक पड़ोगे 5 6 जा 30, 5 का छेदक पड़ोगे 30 आएगा, हाँ तो 3 लगेगा, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 ज्यादा है, माइनस का 46 कम है, तो इसमें से j घटाएंगे, तो यहाँ करीब होंगे 10 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 12 12 में 4 गया 8, माइनस का 84 आया और अपान में 7 है, इसे कट करो 7 बन जाए, एक बचेगा 14 7 2 जब माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा माइनस के 12 का 26 और इसमें हो जाएगा माइनस के 7 का 19, माइनस के 7 का 19। तीसरा पॉइंट निकालो, y इक्वल टू रख दो एक बार, रखो y इक्वल टू 33, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 33 और अपान में कितना है 7, तो 46 माइनस 5 15 1 16, तो x बराबर हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 15 5 में 4 119 माइनस का 7 एकम 7 7 बचेंगे 4 7 49 माइनस का 17, तो बिंदु हो जाएगा माइनस का 17 का 33। तो इस तरह से पॉइंट नोट कर लो, इसे इरेज कर दो, तो पॉइंट हो जाएगा समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, 1 से कौन से प्राप्त हुए थे, 10 का 0, फिर हुआ था 3 का 5, फिर हुआ था माइनस का 4 का 10। इसके बाद समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से हुआ था -7 का 19 और दूसरा हुआ था माइनस का 12 का 26, फिर हुआ था माइनस का 17 का 33। तो इस तरह से जे पॉइंट प्राप्त हुए। अब हम बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ बनेगा क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बहुत लंबा बन गया, छोटा छोटा बना तो उसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत बड़ा बनेगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो इसका जिग्राफ कंप्लीट हो गया। तो हमने जिग्राफ बना दिया आपके लिए। यहाँ पे इसे मान लो एक्स, इसे एक्स डैश, और इसे यहाँ है वाई, वाई डैश। तो यहाँ पे जो हो गया समीकरण 1 से ए बिंदु, जो हो गया बी, और जो हो गया सी, जी डी, जी ई और जी एफ। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ग्राफ के सवालों में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो और जो सवाल बचे हैं वो आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।